जिसके पास ताकत है न्याय भी उसी के पास है। उसको इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, उसको अपनी ताकत पर भरोसा है। आपका मन है ना, सबसे ताकतवर चीज आपका मन है, इसको मजबूत बनाओ। जोर होना पाप है इस दुनिया में। उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, बट आगे बढ़ो। शक्ति का हरण नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है, जिधर शक्ति है न्याय उधर ही है। तो इस प्रकृति का शाश्वत नियम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसके पास ताकत है न्याय भी उसी के पास है। अर्थात शक्ति न्याय का पर्याय है। जिधर न्याय उधर शक्ति, जिधर शक्ति उधर न्याय। वो डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो। आप देखते हैं ना, हमारे यहाँ देखिए, हमारा पुलिस और न्यायिक तंत्र है, उसमें हम किसी बाहुबली को पकड़ लेते हैं जो पावरफुल आदमी है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है मुझे अपनी न्यायपालिका पर, अपने पुलिस तंत्र पर, न्यायिक सिस्टम पर पूरा भरोसा है। अरे उसको इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, उसको अपनी ताकत पर भरोसा है। और वही कमजोर वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे न्यायिक व्यवस्था और पुलिस तंत्र पर कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कमजोर है। इसे ताकतवर बनो। ताकत कहां से आती? ये जो आपका मन है ना, सबसे ताकतवर चीज आपका मन है, इसको मजबूत बनाओ। शरीर को मजबूत बनाओ, मन को मजबूत बनाओ। बट मन जो है वो पहला वो है, क्योंकि आप मन मजबूत है तो आप दुनिया जीत लेंगे। मजबूत मन वाले के लिए पूरी दुनिया जीतने के लिए पड़ी हुई है, और कमजोर वाले के लिए कमजोर होना पाप है इस दुनिया में। ये बिल्कुल समझ लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं रखिए। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके मन में थोड़ी सी भी दुविधा है, संदेह है, डर है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल शाश्वत नियम है, इसमें संदेह मत रखिए। जितने भी बच्चे अपने पूरे उत्साह के साथ आते हैं कि हाँ हम इस चीज को कर सकते हैं और घबराते नहीं उस अपनी प्रिपरेशन में, सिविल की तैयारी में। मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं 2006 में एलिजिबल हो गया था सिविल के एग्जाम को देने के लिए, आईएएस के एग्जाम के लिए। उस डर की वजह से मैंने आसपास देखा, मेरे एक चाचा थे, वो 15 साल से तैयारी कर रहे थे पीसीएस की। मेरे एक पड़ोसी थे, वो भी 10-12 साल से तैयारी कर रहे थे। एक हमारे सीनियर थे, 4-5 साल सीनियर थे, वो भी तैयारी कर रहे थे और रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो आसपास के लोगों से जो हम सुनते थे ना, वैसे ही हमारी धारणा बन जाती, वैसे ही हमारा मन बन जाता। तो मन कमजोर हो रखा था। एप्लीकेशन फॉर्म डालता था, प्री देने नहीं जाता था। मुझे डर था, मेंस कैसे दूंगा, मेंस के मैं क्वेश्चन पेपर देखता था, कैसे दूंगा, इंटरव्यू कैसे दूंगा। मतलब डर आगे का, फ्यूचर का डर आपके प्रेजेंट को तबाह कर देता है। तो उस पर आपको नहीं ध्यान देना है। पहला स्टेप देखो क्या करना। अच्छा, प्री करना, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मन को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ो। यही नियम है, और कोई तरीका नहीं है। आप पहले से ही फ्यूचर का देखना शुरू कर देंगे, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा नहीं, आप प्री में ही फेल हो जाएंगे। मैंने 5 साल डर झेला, 2007, 8, 9, 10, 11 में मैंने अपने मन को मजबूत बनाया कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत डर लिया। और वहां से जब मैंने एग्जाम पर पूरा फोकस करना शुरू किया, पहला स्टेज तरीका यही था, पहले प्री, फिर देखेंगे मेंस में जो होगा देखा जाएगा। पहले प्री, और जब प्री की हमने अच्छे से तैयारी करी ना, तो रियलाइज हुआ अरे मेंस तो आसानी से निकलेगा, क्योंकि प्री में बहुत सारी तैयारियां हो गई, फिर इंटरव्यू के लिए भी समस्या नहीं। तो पहले स्टेप के लिए मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, मन को मजबूत बनाओ, डरो नहीं। पहला कदम बढ़ने से पहले डरो नहीं। आपने देखा ना, हम कोहरा बड़ा अच्छी सीख देता है। कोहरा हम देखते हैं ना, पूरा बहुत ही घना कोहरा हो रखा है और हम पहले से ही डर जाएं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा रोड पर, हम नहीं जाएंगे, कुछ दिख ही नहीं रहा, हमने ये सोच लिया, तो अब आप हार गए, मर गए, वहीं पर मर गए। बट आपने चलना शुरू किया तो क्या होगा? आप जैसे जैसे चलते जाएंगे रास्ता बनता जाएगा। यही जीवन में है और कुछ नहीं, यही जीवन में है। कदम बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपको रास्ता मिलता जाएगा। जो डर मैं बता रहा हूं ना,
डर जो चीज है, डर खा जाता है आदमी को। एक अच्छे खासे आदमी को, बहुत होशियार आदमी को, वो स्कूल टाइम पे बहुत अच्छा रहा, हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन उसका उत्साह, उसका मोरल डाउन हो गया किसी भी वजह से। उसके घर में लोगों ने बोला तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने ये यहां असफल हो गए, वहां असफल हो गए। तो जब व्यक्ति का मन, उत्साह और विचलित हो जाता है ना, तो बिल्कुल नीचे हो जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो मर गया उसी दिन। मुझे एक उदाहरण अच्छा सा याद आ गया। मैं राम की शक्ति पूजा निराला की एक कविता है, उसमें एक लाइन आती है, अन्याय जिधर है शक्ति उधर। वहां पर राम बड़ा विचलित हैं, संदेह में हैं। वो देख रहे हैं रावण के गोद में दुर्गा बैठी हुई है, मतलब शक्ति बैठी हुई है, वो अन्याय की तरफ शक्ति कैसे हो सकती है। उन्होंने देखा मेरा मन विचलित है, मैं मन को, अपने चित्त को संगठित नहीं कर पा रहा, चित्त को शांत नहीं कर पा रहा हूं, संदेह है मेरे मन में। तो जब भगवान के मन में संदेह है, वो संदेह होने पर उनको दिखाई दे रहा है कि रावण मजबूत हो गया, शक्ति तो उसकी तरफ चली गई, तो हम तो साधारण मानव हैं, हमारा मन विचलित होगा, मन कमजोर होगा, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही राम को लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, अपने मन को, चित्त को वो शांत करते हैं और पूरी ताकत के साथ जब ध्यान, अपने मन को, चित्त को शांत करने के लिए ध्यान लगाते हैं, फिर वो रियलाइज करते हैं वही शक्ति जो रावण की गोद में बैठी थी वो उनके शरीर में प्रवेश कर गई। कहने का मतलब ये है, आप अपने मन को मजबूत करोगे, अपने मन को समझाओगे, चित्त को मजबूत करोगे, अपने लक्ष्य पर टारगेट करोगे, तो शक्ति ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। मन का मजबूत होना ही शक्ति का पर्याय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो डर रहा है, जो पहला कदम उठाने से डर रहा है, वो समझ लो मर गया, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। वो सिविल का एग्जाम हो, एक कांस्टेबल के लिए एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम आपकी अलग अलग स्किल है, हर एग्जाम मेहनत, संघर्ष मांगता है। तो मैंने रियलाइज किया, वो 5 साल मैंने बर्बाद किए उस डर से कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इंटरव्यू में कैसे बोलूंगा, मैं मेंस में इतने बड़े आंसर्स कैसे लिखूंगा। और उस डर से मैंने 5 साल वेट किया, हर बार एप्लीकेशन फॉर्म डाला और एग्जाम नहीं दिया। और ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैं तो बोलता हूं ज्यादातर के साथ होता है। ज्यादातर लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। ये नहीं करना है, लड़ने से पहले नहीं हारना है, लड़ना है, हार जीत देखी जाएगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। कमजोर नहीं बनना है। मन को मजबूत बनाने के लिए आप 20-25 मिनट, जब भी मन विचलित हो, 20-25 मिनट ध्यान लगाइए, चित्त को शांत करने की कोशिश करिए, लक्ष्य पर टारगेट करिए, देखो कैसे रिजल्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है ना, कदम उठाओ ना, पहला कदम उठाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। मैंने कोहरे का एग्जांपल दिया ना, जब आप एक एक कदम आगे बढ़ना शुरू करते हो, रास्ता साफ होता रहता है, साफ होता जाता है, सारी चीजें साफ होती जाती हैं। तो यही तो है, लाइफ भी यही है, कदम बढ़ाते जाइए, डरिए नहीं, मन को, चित्त को मजबूत रखिए, आगे बढ़ते जाइए। बड़ा अच्छी एक लाइन मेरे को ध्यान में आ गई, आई थिंक ये लाइन मार्टिन लूथर किंग की है, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, बट आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। आगे नहीं बढ़ोगे, मतलब पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, डरते रहोगे, तो कैसे जीतोगे? नहीं जीत सकते। जीत जो आपकी है वो आपके पहले कदम पर होती है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, हिम्मत से, उत्साह से आपने आगे बढ़ाया, देखो कैसे नहीं। हर जीवन में मतलब शक्ति, यही तो शक्ति है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, पहले से सोच रहे हैं, अच्छा मैंने पैसे लगाए या ये काम किया तो ये हो जाएगा, ये नकारात्मक चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जो नकारात्मक एनर्जी है ना, व्यक्ति को इतना डरा, इतना कमज़ोर बना देती है, उसको लगने लगता मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस भावना से आगे निकलना है, उसका तरीका यही है, मन को मजबूत बनाओ, आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। और छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे, छोटे छोटे टारगेट्स को जीतते जाओगे, और फिर धीरे धीरे आप एक बड़ा टारगेट ले लोगे। शक्तिशाली आदमी के लिए, जिसके पास शक्ति है, जिसका मन मजबूत है, पूरी दुनिया जीतने के लिए है, पूरी दुनिया उसको
वो जीत सकता है। सब कुछ उसके लिए जीतने के लिए पड़ा है, और कमजोर के लिए इस दुनिया में जगह नहीं है। मन को मजबूत बनाओ, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। फल की चिंता नहीं करो कि पहले से ही इंटरव्यू का सोचने लगे, अरे आईएएस का इंटरव्यू कैसे होगा, अरे हमारे बगल में रहते थे उनका हुआ नहीं, वो शुक्ला जी के लड़के का नहीं हुआ, वो पांडे जी के लड़के का नहीं हुआ, यादव जी के लड़के का नहीं हुआ, वो 10 साल तैयारी कर रहा था। इन विचारों को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि रास्ता जब आप आगे बढ़ना शुरू करोगे तो उत्साह में कमी आपके टारगेट, आपके लक्ष्य को पीछे खींचती है। आप जहां पर डर गए वहां आपने अपने जीवन की लीला खत्म कर ली। आपके जिस दिन आप आते हो ना तैयारी करने के लिए, और तैयारी करने आपको कुछ अच्छे दोस्त मिल जाएं जो आपका उत्साह वर्धन करते हैं, आपको लगता नहीं मैं भी कर सकता हूं, तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका डर खत्म हो रहा होता है। और वहीं ऐसे साथी मिल जाते हैं जो आपको डराते हैं, नहीं नहीं ये तो 10 साल, पंचवर्षीय योजना 5 साल से पहले तो हो ही नहीं सकता। तो आपके मन में डर का भाव आना शुरू होता है, और वो डर का भाव धीरे 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 बढ़ता जाता है, और आपकी सफलता भी आपसे दूर चली जाती है। तो मन को मजबूत बनाओ, पूरी दुनिया पड़ी हुई है आपके सामने। मन मजबूत, शरीर को मजबूत बनाओ, मन को मजबूत बनाओ। देखो कैसे नहीं जीतोगे, बिल्कुल जीतोगे। आईएएस का एग्जाम या दूसरे एग्जाम, जो भी एग्जाम है, ये बड़ा छोटी सी चीजें हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं हर साल। मैं जब सेलेक्ट हुआ, जब मैं सिलेक्शन के बाद मुझे लगा अच्छा बाकी के लोग भी तो सेलेक्ट हुए, लेकिन 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। आप समझ लो 1000 में बनना है, इतने सारे लोगों ने करके दिखाया, तो हम क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, और ये पहला स्टेप है तैयारी का। बाकी की चीजें तो बाद की बात, ठीक है? तो मेहनत करो, मन को मजबूत बनाओ, ये कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बस बाकी की दुनिया, पूरी दुनिया आप जीत लोगे।